नमस्ते दोस्तों, आइए ये एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। दुनिया की आबादी 1 अरब तक पहुंचने में 1 लाख साल लग गए और अगले सिर्फ 100 सालों में 2 अरब हो गई और 50 सालों में दुगनी होकर 1970 में 4 अरब हो गई और अब हम करीब 8 अरब हो गए हैं। बार्टलेट एक बीकर का उदाहरण देते हैं जिसमें सिर्फ एक कीटाणु है जो हर एक पल में बढ़कर दुगना हो जाता है। अगर आपने 11 बजे पहले कीटाणु को बीकर में डाला और समझी वो 12 बजे पूरा भर गया, तो बताइए वो बीकर किस वक्त आधा भरा हुआ होगा? 11:59 पर। बस हमारे पास उतना ही वक्त है। अगले 40 सालों में 32 अरब लोग जिंदा रहने के लिए लड़ रहे होंगे, पर वो हार जाएंगे। कयामत में 1 मिनट बाकी है। हमारी दुनिया में फैली हर बीमारी की जड़ है हम इंसानों की बढ़ती हुई आबादी। पर आबादी को रोकने के लिए उठाए गए कदम कभी कामयाब नहीं हो सकते। लानत है, मेरा हक छीना जा रहा है, मेरी प्राइवेसी पर हमला है। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। इसके बावजूद हम अपने पर्यावरण को तहस नहस कर रहे हैं। अब तक 5 मुख्य तबाहियां हुई हैं पृथ्वी के इतिहास में, और अगर हमने फौरन कोई ठोस कदम ना उठाया तो छठी तबाही हमारी ही होगी। ओवर पॉपुलेशन हमारे देश में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये हम सभी जानते हैं दोस्तों। ओवर पॉपुलेशन होने से दोस्तों रिसोर्सेज की कमी पड़ती है दोस्तों, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन होता है दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है दोस्तों हमें, पावर्टी, सोशल एंड रिलीजियन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं दोस्तों, क्लाइमेट चेंज होता है दोस्तों। तो क्या ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है? दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी लाए अपने इंडिया में दोस्तों, लेकिन वो सफल रहा कि नहीं, आइए समझते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में असम ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया है और बोला कि अगर 2021 के बाद किसी भी व्यक्ति के पास अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकता दोस्तों, तथा वह लोकल बॉडी इलेक्शन और पंचायत में चुनाव नहीं लड़ सकता दोस्तों। 2 चाइल्ड पॉलिसी अच्छी रहेगी अपने इंडिया के लिए? आइए समझते हैं दोस्तों। इससे पहले बहुत सारे स्टेट 2 चाइल्ड पॉलिसी ला चुके हैं दोस्तों। बहुत सारे स्टेट तो ऐसे हैं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की है और उसे हटा भी दी है दोस्तों। 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने वाले स्टेट में नाम है दोस्तों हरियाणा, राजस्थान, एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड दोस्तों। जिसमें से हटाया गया है मध्य प्रदेश में से, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में से दोस्तों। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि 2 चाइल्ड पॉलिसी अच्छी रहेगी अपने देश के लिए? बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई थी और वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर लिया, लेकिन क्या आपको पता है चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी फेलियर थी दोस्तों, वह सफल नहीं हो पाई। चाइना ने 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया दोस्तों, और 2005 में इसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले दोस्तों। बहुत सारे लोग लड़के ही चाहते थे, वो अबॉर्शन करवा रहे थे, क्योंकि सभी लोग यही चाहते थे कि उनके पास लड़का हो दोस्तों। तो 2005 में दोस्तों ये देखा गया कि जेंडर इम्बैलेंस हो गया दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों ब्राइड प्राइसिंग शुरू हो गई दोस्तों। सब पैसा दे करके दुल्हन से शादी कर रहे थे दोस्तों। कुछ केस में तो ऐसा देखा गया कि लड़की शादी कर लेती पैसा लेकर के, उसके बाद वहाँ से चली जाती थी दूसरे जगह। और दूसरा मेन कारण था दोस्तों 4:2:1 का, जिसमें 4 ओल्ड ग्रैंड पेरेंट थे, 2 पेरेंट तथा 1 चाइल्ड दोस्तों। जब वो सभी बूढ़े हो जाएंगे तो अकेला ये लड़का किन किन लोगों का भार सहेगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों चाइना ने 2015 में 1 चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया और 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया। बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे जापान दोस्तों, वो इमिग्रेशन को बढ़ावा दे रहे हैं कि किसी दूसरे देश से हमारे देश में युवा आ जाएं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर ये केस देखा गया है कि बहुत सारे लोग बूढ़े हो गए हैं दोस्तों। सरकार किन किन लोगों को पेंशन दे, जिसके कारण वो इमिग्रेशन को बढ़ावा दे रहे हैं दोस्तों। दूसरा स्टेरिलाइजेशन, 1975 to 77 इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में दोस्तों नसबंदी किया जा रहा था लोगों का ज़बरदस्ती, जिससे कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया जा सके दोस्तों। लगभग 11 मिलियन लोगों की नसबंदी की गई थी, लेकिन इसका रत्ती भर भी असर नहीं हुआ।
पॉपुलेशन कंट्रोल पर दोस्तों। और ये अच्छा कदम भी नहीं था दोस्तों कि किसी की ज़बरदस्ती नसबंदी करा दी जाए। एजुकेशन, हेल्थ केयर तथा इकोनॉमी से कंट्रोल कर सकते हैं पॉपुलेशन को दोस्तों। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जिस स्टेट में पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ की फर्टिलिटी रेट बहुत लो है दोस्तों। आइए समझते हैं क्या होता है फर्टिलिटी रेट। ऑन एन एवरेज एक औरत कितने बच्चों को जन्म देती है दोस्तों, और जबकि लिटरेसी रेट कि वहाँ की कितनी औरतें पढ़ी लिखी हुई हैं दोस्तों। तो ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर लिटरेसी रेट हाई है वहाँ की फर्टिलिटी रेट लो है दोस्तों। आइए समझते हैं। आप एक डायग्राम देख रहे होंगे स्क्रीन पर। हम बात करते हैं केरला की, तो केरला में फीमेल लिटरेसी रेट 93%। ये डाटा है दोस्तों 2012 का। तो वहाँ पर फर्टिलिटी रेट 1.7 है। जबकि बिहार और यूपी की अगर बात करें दोस्तों, तो बिहार में 63.8% है लिटरेसी रेट, तो वहाँ की फर्टिलिटी रेट 3.5 है। जबकि यूपी की 69.7% लिटरेसी रेट है, तो यहाँ की फर्टिलिटी रेट 3.3 है दोस्तों। ऐसा अक्सर देखा गया है। और अगर बात करें पर कैपिटा इनकम तथा फर्टिलिटी रेट के हिसाब से दोस्तों, तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी फर्टिलिटी रेट बहुत लो है दोस्तों। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 9113 है दोस्तों, तो वहाँ की फर्टिलिटी रेट आप देख रहे हैं 1.7 है। जबकि गोवा की 7657 है पर कैपिटा इनकम, तो वहाँ की फर्टिलिटी रेट 1.5 है। जबकि बिहार की बात करें तो 1362 है, तो वहाँ की फर्टिलिटी रेट बहुत हाई है दोस्तों, 3.5 है। जबकि यूपी की बात करें तो 1568 है दोस्तों, तो यहाँ की फर्टिलिटी रेट 3.3 है दोस्तों। आप यहाँ पर डायरेक्ट देख रहे हैं फर्टिलिटी रेट हाई हो रही है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर कैपिटा इनकम कम है दोस्तों। अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो फर्टिलिटी रेट लो है दोस्तों। आइए समझते हैं दोस्तों इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और फर्टिलिटी रेट में डायरेक्ट अंतर दोस्तों। अगर वहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छी रहेगी दोस्तों, तो वहाँ का ऑटोमेटिक फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा दोस्तों। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मीन्स कितने बच्चे जन्म लेते समय मरते हैं दोस्तों। अक्सर ये देखा गया है कि किसी भी स्टेट की या किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है दोस्तों, तो वहाँ की फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो जाती है दोस्तों। अपने भारत की फर्टिलिटी रेट कंटिन्यूसली घट ही रही है दोस्तों। मेरे हिसाब से एजुकेशन, हेल्थ केयर तथा इकोनॉमिक में अगर बढ़ोतरी होगी तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सकेगा दोस्तों। आप क्या सोचते हैं कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी अपने देश में लागू कर दिया गया और कुछ टर्म एंड कंडीशन अगर ऐसे रखे गए कि जिनको 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा दोस्तों, तो इससे फर्टिलिटी रेट बहुत हाई हो जाएगा दोस्तों। आपने यहाँ पर देखा पर कैपिटा इनकम और फर्टिलिटी रेट में दोस्तों, जिनके पास पर कैपिटा इनकम कम था दोस्तों, वहाँ पर फर्टिलिटी रेट बहुत हाई था दोस्तों। अगर उन्हें कोई गवर्नमेंट सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वहाँ पर क्या होगा, फर्टिलिटी रेट हाई हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।